morning students, myself Manjeet, your science teacher. Today's our topic is caustic soda. In our last lecture we discussed about NaCl, sodium chloride, and in this lecture we discuss about preparation and properties and uses of caustic soda. Caustic soda is basically prepared with the help of the NaCl. ओके बहुत सारे ऐसे हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं जिनको बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड की हेल्प से, कॉमन सॉल्ट की हेल्प से. बट आपके सिलेबस के अंदर 5 मेन सॉल्ट्स दिए हुए हैं जो हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं. उनके जो जस्ट फॉर्मूलेज एंड नेम्स हैं वो हमने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताए थे. कौन कौन से ऐसे सॉल्ट थे जिनको बनाया जाता है, कौन कौन से ऐसे केमिकल, बेसिकली हम सॉल्ट नहीं बोल सकते सबको, बिकॉज जो आपका फर्स्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं केमिकल विच इज़ caustic soda. It means that sodium hydroxide is a base. ओके सो हम केमिकल वर्ड यूज़ करते हैं. कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो बनते हैं सोडियम क्लोराइड की हेल्प से. सो फर्स्ट इज caustic soda. It means that sodium hydroxide. Second is bleaching powder. Third is baking soda. Fourth is washing soda and fifth is POP, plaster of Paris. Okay, so chemical formed by sodium chloride. First is sodium hydroxide. It means that सोडा लाइम भी आप इसको बोल सकते हो, कास्टिक सोडा भी आप इसको बोल सकते हो. केमिकल नेम सोडा लाइम का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट कॉमनली जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है कास्टिक सोडा. क्लियर. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आपके जो फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो होता है NaOH. NaOH फॉर्मूले के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है. Na मीन्स सोडियम, O मीन्स ऑक्सीजन एंड H मीन्स हाइड्रोजन. इसके नेम के बेस पे ही इसका जो नेम है वो रखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. इसके अंदर सोडियम होता है एज अ सोडियम कटायन. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिलके एक न्यू आयन की फॉर्मेशन करते हैं OH नेगेटिव विच इज़ नोन एज हाइड्रोक्साइल आयन. क्लियर. सो सोडियम से आपका आता है सोडियम कटायन की वजह से यहाँ पे नेम यूज़ करते हैं सोडियम. हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन के लिए. सो इसके नेम से ही यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही नेम इसका लिखा गया है. फर्स्टली सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो फॉर्मेशन है वो दी थी सर हम्फ्री डेवी ने 1807 के अंदर. क्लियर. 1807 के अंदर सर हम्फ्री डेवी ने प्रिपरेशन की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड. क्लियर. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, बट बाकी जितने भी हम केमिकल्स डिस्कस करेंगे लाइक ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो सब आपके सॉल्ट हैं. जस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस with a chemical formula NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. अब NaOH फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसको हम बोल रहे हैं ये बेस है. क्यों बेस है, क्योंकि बेस के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, वो बेस वो होते हैं जो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करें. अब NaOH के फॉर्मूले के अंदर आपके पास एक OH स्पीसीज प्रेजेंट है. जिस टाइम इसको हम एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव. क्लियर. सो इस वजह से यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस बोला गया है. नेक्स्ट इज इट इज़ मोनो एसिडिक बेस. वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज मोनो एसिडिक, बिकॉज इट लूज 1 OH नेगेटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन. जो 1 OH नेगेटिव आयन लूज करेगा उसको हम बोलते हैं मोनो एसिडिक. जो आपके 2 OH नेगेटिव आयन लूज करेगा उसको हम बोलते हैं डाई एसिडिक. जो 3 OH नेगेटिव लूज करेगा उसको बोलते हैं ट्राई एसिडिक. क्लियर. बेस के लिए वर्ड यूज़ करते हैं एसिडिक एंड एसिड के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बेसिक. क्लियर. फॉर एग्जांपल अगर हम HCl की बात करें तो HCl क्या करेगा, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर 1 H पॉजिटिव आयन लूज करेगा, 1 H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा. सो HCl को हम बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड. क्लियर. मोनो बेसिक एसिड. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास आता है इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस. क्लोर अल्कली प्रोसेस हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने NaOH
क्लोरीन एंड हाइड्रोजन की प्रिपरेशन की थी। क्लियर। NaCl की हेल्प से हमने ये प्रोसेस कल जो अपना लास्ट लेक्चर था उसके अंदर भी डिस्कस की है, दोबारा आज डिटेल में रीड करते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस की हेल्प से प्रिपरेशन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ओके। क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर हम बेसिकली ब्राइन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन होता है आपका NaCl का एक्वा सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा इज डन विद द हेल्प ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। सो क्लोर अल्कली प्रोसेस के अंदर बेसिकली होता क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट मीन्स दैट ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा, जो हमारे पास NaCl है वो ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। क्लियर। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर ब्रेक होगा, हमारे पास क्या है? एक्वा सॉल्यूशन, मतलब जो वाटर है वो भी आपका H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक होगा। अब यहाँ से क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं, हमारे पास ये इलेक्ट्रोड्स हैं। तो इलेक्ट्रोड्स पे भी कोई ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस बेस पे आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कुछ ना कुछ होता है। क्लियर। अगर यहाँ पे आपने यहाँ पे आपके पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, ये आपका टर्मिनल नेगेटिव है, तो इस साइड आपका चार्ज नेगेटिव आएगा। क्लियर। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल की वजह से जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं इनके ऊपर भी चार्ज इंड्यूस होगा, एंड इन चार्ज के पास जो आपके H पॉजिटिव OH नेगेटिव मतलब जो अपोजिट चार्ज हैं वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और हमारे पास प्रिपरेशन होती है NaOH की, विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। क्लियर। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl या फिर ब्राइन सॉल्यूशन को हम ट्रीट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो वहाँ से क्या बनेगा? NaOH। ओके। कैसे बनता है? ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया? ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब क्या है? हमने NaCl को वाटर के अंदर डिसोल्व किया। जो हम घर पे सोल्ट यूज़ करते हैं उसको हमने वाटर के अंदर डिसोल्व किया। क्लियर। जब हम वाटर के अंदर NaCl को डिसोल्व करते हैं तो क्या होता है? आपका स्ट्रॉन्ग सोल्ट होता है NaCl। NaCl आपका स्ट्रॉन्ग सोल्ट है, सो ये कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। क्लियर। अब जिस टाइम ये डिकम्पोज होगा तो इसके साथ वाटर भी तो डिकम्पोज होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन के अंदर। हमारे पास बेसिकली अब सॉल्यूशन के अंदर क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव है। क्लियर। हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया एक इलेक्ट्रोड से, सेकंड वाले इलेक्ट्रोड से हमने नेगेटिव टर्मिनल अटैच किया। क्लियर। नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं इनके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। क्लियर। पॉजिटिव चार्ज आया पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, नेगेटिव चार्ज हुआ नेगेटिव टर्मिनल की वजह से। ओके। अब हमने क्या करना है? जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है, हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। क्लियर। 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव आयन, ये सब हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी साइड कौन से इलेक्ट्रोड अटैच होंगे, कौन से इलेक्ट्रोड उसकी साइड डिस्प्लेस होंगे? तो वो होंगे आपके Cl नेगेटिव आयन। इस इलेक्ट्रोड की साइड आपके जो नेगेटिव आयन है Cl नेगेटिव एंड सेकंड क्या था? OH नेगेटिव, जबकि नेगेटिव आयन है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। वैसे ही जो नेगेटिव टर्मिनल है उसकी साइड कौन से आयन मूव करेंगे? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। क्लियर। सो हम फर्स्टली डिस्कस करते हैं अबाउट एनोड। ओके। एनोड के ऊपर क्या होगा? एनोड हम इसको बाद में नाम देंगे, आपने लर्न नहीं करना है एनोड एंड कैथोड को, आपने जस्ट समझना है। हमने जस्ट इतना याद करना है स्टार्टिंग में, एक हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए, 2 इलेक्ट्रोड के अंदर हमने जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उनको हमने ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर डिप किया। जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इन आयंस की फॉर्मेशन होगी। हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं,
बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, सेकेंड आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा। जिस टर्मिनल से, फॉर एग्जांपल हम पॉजिटिव टर्मिनल बोल देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को आप अटैच करवाओगे उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव टर्मिनल से जिसको अटैच करवाओगे उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि चार्ज आपका कहाँ से आ रहा है, बैटरी से। क्लियर। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बाद क्या होगा, जो हमारी रिएक्शन है पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर कौन से आपके आयंस मूव करेंगे, नेगेटिव वाले। नेगेटिव में क्या क्या, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब हम रिएक्शन देख रहे हैं OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। तो अब हमारे पास पॉजिटिव आयन है, तो क्या इसके ऊपर जो आपकी ये रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रोड है, क्या उसके ऊपर ये दोनों आयन डिपॉजिट हो जाएंगे। डिपॉजिट होने का मतलब क्या है कि अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव रोड के पास पॉजिटिव चार्ज है, कमी है, तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। अब कंसेप्ट क्या आता है, Cl नेगेटिव पहले लूज़ करेगा या फिर OH नेगेटिव, या फिर ये दोनों एक साथ करेंगे। क्या होगा प्रोसेस के अंदर, प्रोसेस के अंदर होता है जिस टाइम आपका जो ज़्यादा जल्दी इस रोड के पास पहुंचेगा वो ही न्यूट्रलाइज होगा, वही अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, जो जल्दी पहुंचेगा। बट सब आयंस की जो मोबिलिटी है, मतलब मूव करने की जो टेंडेंसी है, वो सिमिलर नहीं होती। या तो क्लोरीन पहले पहुंचेगा या फिर OH नेगेटिव पहले पहुंचेगा। बट केमिस्ट्री के अंदर जो आपका क्लोरीन आयन है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू OH नेगेटिव आयन। क्लियर। क्लोरीन आयन की मोबिलिटी मतलब मूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू OH नेगेटिव आयन। इसको आप डिटेल के अंदर +2 क्लास के अंदर रीड करोगे। +2 क्लास के अंदर आपका एक चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ पे आपको ये डिटेल में बताया जाएगा कौन सा आयन क्यों मूव करता है, किस लिए मूव करता है, मोबिलिटी क्या होती है। क्लियर। अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ इनका। Cl नेगेटिव जल्दी मूव करेगा इन कंपैरिजन टू OH नेगेटिव, क्योंकि जो आपका Cl नेगेटिव है उसकी जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी होती है मूव करने की टेंडेंसी, वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू OH नेगेटिव। तो इट मीन्स दैट अगर Cl आपका पहले पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव टर्मिनल पर Cl नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, Cl नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको और क्या बना लेगा, Cl। क्लियर। अब ये Cl यहाँ पे रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, दूसरे Cl का वेट करता है, कोई दूसरा क्लोरीन नेगेटिव आयन आएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, वहाँ से Cl फिर बनेगा। अब ये Cl और ये Cl कंबाइन करके Cl2 गैस बना लेते हैं और Cl2 गैस इस वाले टर्मिनल से बाहर निकल जाती है। क्लियर। एनोड के ऊपर हमारा क्या हुआ, Cl नेगेटिव से क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन हुई। जब यहाँ पे क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बनाया Cl, यहाँ पे आपका चार्ज कितना क्लोरीन के ऊपर, माइनस। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला है, कोई भी एलिमेंट अगर वो एलिमेंट्री स्टेट में अकेला है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, 0। तो -1 to 0 क्या हुआ है, -1 to 0 ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ। इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। और आपने अदर डेफिनेशन भी पढ़ी है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर जहाँ पे लूज होगा इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ पे क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर। अब जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगी, जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होती है, आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव से याद नहीं करना है कि पॉजिटिव आपका एनोड होगा, नेगेटिव आपका कैथोड होगा, ऐसे याद नहीं करना, क्योंकि जिस टाइम आप +2 के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपकी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाते हैं, बट एनोड कैथोड चेंज नहीं होते। मतलब क्या है, जो एनोड एंड कैथोड है इसके अंदर आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव याद नहीं करने, वहाँ पे 2 टाइप के आप सेल पढ़ते हो, तो उसके अंदर एनोड, एक के अंदर होगा एनोड पॉजिटिव पर और एक के अंदर एनोड होगा नेगेटिव पर। तो अपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज याद नहीं करनी है, आपने जस्ट इतना याद रखना है, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ पे हमेशा एनोड होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है वहाँ पे हमेशा एनोड होगा। क्लियर। एनोड इट मीन्स दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्लियर। या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। इसके अपोजिट क्या होगा,
एनोड पर हमारी ये रिएक्शन हुई है। इसके बाद जो आपकी नेगेटिव रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो हमारे पास है, उसके ऊपर क्या होगा, उसकी साइड कौन सी आयन मूव करेंगे, जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव आपके पास एच पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड कौन से आयन आएंगे, एच पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव। बट एच पॉजिटिव का साइज बहुत स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू Na पॉजिटिव। सोडियम के कंपैरिजन में एच पॉजिटिव जो आयन है, हाइड्रोजन का जो आयन है, वो बहुत कम होता है। जितना कम साइज होगा उतना ईजिली वो मूव करेगा, जो जितना ज़्यादा छोटा है उतना ही फास्टली वो मूव करेगा। सो यहाँ पे जो एच पॉजिटिव है वो फास्टली मूव करेगा। एच पॉजिटिव माइनस वाले इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, एच। क्लियर। सिमिलरली एक हाइड्रोजन का और वेट करेगा, ये कोई दूसरा हाइड्रोजन पॉजिटिव आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा इस वाली रोड से और हाइड्रोजन बना लेगा। अब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करके हमें देंगे हाइड्रोजन गैस। H2 गैस की फॉर्मेशन होगी जो आपके इस वाले इलेक्ट्रोड से बाहर निकल जाएगी। क्लियर। ये प्रोसेस होती है हमारे पास कैथोड एंड एनोड पर। क्लियर। अब कैथोड पर हमने क्या देखा, हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, H। यहाँ पे प्लस चार्ज आपको दिखाया हुआ, इट मीन्स दैट इसके ऊपर ऑक्सीडेशन, इसका चार्ज कितना है, +1। एलिमेंट्री स्टेट के अंदर चेंज हुआ, चार्ज कितना है, 0। और सेकंड आपको क्या दिख रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन। या फिर जहाँ पे चार्ज आपका कम होता है वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन। दोनों तरह से आप कर सकते हो, चार्ज भी आप चेक कर सकते हो, और इसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स देखनी है तो आप इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे देख सकते हो, किसने गेन किया किसने लॉस किया है। तो यहाँ पे आपका जो कैथोड है, कैथोड पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स दैट रिडक्शन रिएक्शन। जहाँ पे भी रिडक्शन रिएक्शन होगी वहाँ पे हमेशा कैथोड होगा, ये आपने लर्न करना है। ओके। सो कैथोड पर जो रिएक्शन हुई वो अभी हमने देख ली। इसके अलावा कैथोड एंड एनोड पर रिएक्शन होने के अलावा हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन था, वहाँ पे क्या थे, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव आपका क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन के साथ बाहर निकल गया, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन की, वो भी बाहर निकल गया। बट हमारे पास क्या बचा, OH नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ये आपके पास अभी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे और NaOH की फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। NaOH इज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। और जो यहाँ पे NaOH की फॉर्मेशन मिलती है, कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन मिलती है, उस प्रोसेस के थ्रू जो कास्टिक सोडा है वो बिल्कुल प्योर होता है। क्लियर। सो ये थी हमारी प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस, जिसके थ्रू प्रिपरेशन करते हैं कास्टिक सोडा की। एंड नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कास्टिक सोडा। फर्स्ट इज, ये आपका एक वाइट कंपाउंड होता है, आप घर पे भी देखते हो। जो आपका सोल्ट है वो कैसा होता है, वाइट कलर में होता है, हाईली सोल्यूबल होता है इन वाटर के अंदर। जिस टाइम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये ईजिली डिजोल्व हो जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके हाई होते हैं, ये ईजिली मेल्ट नहीं होता। कोरोजिव इन नेचर, कोरोजिव इन नेचर होता है बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जो आपकी NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पैलेट्स होती हैं, इस टाइप की पैलेट्स होती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। जिस टाइम तक ये सॉलिड फॉर्म में होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिस टाइम तक सॉलिड फॉर्म में है उस टाइम तक ये कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। बट अगर ये एक्वा सॉल्यूशन में है या फिर मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है, तो उस टाइम ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों? क्योंकि उस टाइम इसके अंदर आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, ड्यू टू आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, फ्लो करती है। नेक्स्ट इज इमल्सिफाई द फैट एंड ऑयल इन वाटर। इमल्सिफिकेशन के अंदर भी यूज़ करते हैं हम NaOH को। इमल्सन्स आप रीड करोगे 12th क्लास में। सरफेस केमिस्ट्री आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वहाँ पे आप डिटेल में रीड करेंगे इमल्सिफायर्स। नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स दैट कास्टिक सोडा, इसके यूज़ क्या होते हैं, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। जो आपका कल लेक्चर था उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस के बारे में। दोबारा रीड कर लेते हैं। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट के अंदर इसको यूज़ करते हैं बिकॉज जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है, वो हार्डनेस
प्रोड्यूस करता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के अंदर हम यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आपका NaOH है उसका काम होता है पेस्ट को थिकेस्ट करना, थिक बनाना, सॉलिडिफाई करना। क्लियर। यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ मेटल सरफेस एंड ऑयल रिफाइनिंग। कल हमने डिस्कस किया था ग्रीस वगैरह, जिस मेटल्स के अंदर ग्रीस लग जाता है तो रीग्रीसिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब उसको क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ बॉक्साइट बाय केमिकल सेपरेशन मैथड्स। बॉक्साइट एक और होता है एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम के और की रिफाइनिंग के अंदर, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर। सो ये था टोटली हमारा चैप्टर अबाउट कास्टिक सोडा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज ए सोडियम कार्बोनेट डाका हाइड्रेट Na2CO3 sodium carbonate डाका हाइड्रेट। डाका it means that 10H2O which is washing soda। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।